बात शायद आप सडन कार्डियक डेथ के बारे में बात कर रही हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है और इसमें सब लोग को इसकी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आम जनता को भी जानकारी इसकी रहेगी ना तो हम लोग काफ़ी हद तक लाइफ सेव कर सकते हैं। पहले तो बताता हूँ कि सडन कार्डियक डेथ होता क्या है। सडन कार्डियक डेथ हुआ 1 घंटे के अंदर, सिम्टम्स के 1 घंटे के अंदर किसी का सडनली कोलैप्स कर जाना, है ना, चाहे उससे पहले हार्ट का डिजीज़ हो या नहीं, इसको जानकारी नहीं हो। सबसे कॉमन कॉज है सडन कार्डियक डेथ का, वह तो है कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़। 80% ऑफ द कॉजेज जो रहता है सो वो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ ही रहती है, जिसको हार्ट अटैक वाली बीमारी कहते हैं। चाहे उन लोग को जानकारी हो या उस बात की जानकारी नहीं हो, वो 80% ऑफ द कॉजेज हो गया। बाकी जो आपको है सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज है, वो है जिसको हम लोग कहते हैं सम फॉर्म ऑफ कार्डियोमायोपैथी। मायो मीन्स मसल, कार्डियो मीन्स हार्ट, पैथी उसका मीनिंग कि कार्डियक के मसल की प्राइमरी बीमारी। उसके बाद बाकी 5-10% जो है वो है मिसेलेनियस बीमारी, जिसके चलते होते बहुत सी हैं उसमें, है ना। जैसे मैंने बताया सबसे कॉमन कॉज है कॉर्नियल आर्टरी डिजीज़ की। तो किसी को अननोन रहा कॉर्नियल आर्टरी डिजीज़, सडनली उसको हार्ट अटैक के लक्षण भी नहीं आए, हो सकता है कि जस्ट माइनर सिम्टम्स आए, हार्ट फिब्रिलेट कर जाता है और उसके सडन डेथ हो जाता है। तो इसको हम लोग को जानना और इसमें क्या करें और क्या क्या है, मैं आपको पहले कॉमन कॉजेज बता देता हूँ। कॉमन कॉज तो ये 3 है। जैसे कि कॉर्नियल आर्टरीज में मैंने बताया कि हार्ट अटैक वाली बीमारी हो गई, एनॉमलस कॉर्नरी आर्टरी होती है। हाँ, उसके बाद फिर आपको होता है बहुत तरह की बीमारियाँ होती है जो इनहेरिट आदमी करता है, उसके लिए तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अब उसके लिए आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन लोग उसमें हायर रिस्क में हैं, जिसमें हम लोग जैसे कहते हैं लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम, ब्रुगाडा सिंड्रोम, शॉर्ट क्यूटी सिंड्रोम, AICVR, इससे बहुत सी बीमारियां हैं जो आम जनता इसके नाम सुनी भी नहीं, रेयर है। फिर उसके बाद कार्डियोमायोपैथीज़ में आपको चले आते हैं, डायलिटेड कार्डियोमायोपैथी हो गई और बहुत सी तरह तरह की बहुत सी कार्डियोमायोपैथी है, जिसके कारण है रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, इश्केमिक कार्डियो, जो भी कार्डियोमायोपैथी, सब ऑल ऑफ देम कैन प्रीडिस्पोज टू सडन कार्डियक डेथ। तो हम लोग पहले तो हम लोग जानना चाहेंगे कि बिफोर की आइडेंटिफाई कैसे करें, क्योंकि समय कम है। सबसे ज़रूरी है कि अगर किसी को सडन कार्डियक डेथ हो जाता है तो टाइमली रिस्पांस बहुत ज़रूरी है। आपको सिर्फ 3 मिनट समय रहता है। जब सडन कार्डियक डेथ हुआ, हार्ट पंप नहीं करता, कहीं खून नहीं जाता है, किडनी को खून नहीं जाए 20 मिनट कुछ नहीं फ़र्क पड़ना, लेकिन अगर ब्रेन को 3 मिनट खून नहीं गया तो ब्रेन तो डेड हो जाता है। 3-4 मिनट ब्रेन डेड हो जाए, जब ब्रेन ही डेड हो जाएगा तो कुछ करने को ना। इसलिए पहला 3-4 मिनट के अंदर अगर हम लोग किसी तरह से फ्लो रिस्टोर करें, वो बहुत ज़रूरी है। तो बेसिक कार्डियक लाइफ सपोर्ट ये जानना हर आम आदमी को ज़रूरी है। कार्डियक मसाज, एक्सटर्नल कार्डियक मसाज, जो यहाँ पर पंप करें कम से कम। अगर आप किसी को आपने सड़क पर देखा कि गिर गया है, सडन कार्डियक डेथ तो कहीं भी हो सकता, तो आप इसमें एक्सटर्नल कार्डियक मसाज जो सबको जानना चाहिए, वो आप यहाँ पर छाती के पास यूँ हाथ रख करके, कभी एक और सेशन करेंगे जिसमें डेमॉन्स्ट्रेट कर देंगे, यहाँ पर 100 बार 1 मिनट में आप प्रेस करें। इतना प्रेस करें कि 4 से 5 सेंटीमीटर ये जो है ना, ये धंसे, ये तुरंत इंस्टीट्यूट करना चाहिए। जब आपने इमरजेंसी को फ़ोन किया उस वक्त ये इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। अगर 2 आदमी हैं जो एक माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन दे सकते हैं, तो कुछ देर के बाद, इसके बाद 60 ये किए तो उसके बाद 1 बार या 2 बार रेस्पिरेशन दे दिए माउथ टू माउथ, जिसमें ये ज़रूरी है कि ठंडी को ऊपर करके, ताकि एयरवे खुला रहे। सडन कार्डियक डेथ इससे भी हो सकता है कि कुछ अटक गया हो गया, ऐसे करने से और जबड़े को ऊपर करने से अगर लग रहा है कुछ अटक गया है जिसके चलते कार्डियक अरेस्ट हो गया है, गले में कोई मीट का टुकड़ा ही, तो हेमलिक मैन्यूवर होता है जिसमें पीछे से करके दबा देते हैं। एक बहुत लोग गलत करते हैं कि जो पढ़ाया भी जाता है, अक्सर डॉक्टर भी करते हैं कि जैसे पेशेंट को अरेस्ट हुआ एक धब्बा मार दो यहाँ। पहले हम लोग कहते थे, लेकिन अब कहते हैं कि अगर आपके पास मॉनिटर करने की नहीं सुविधा नहीं है, तब ये नहीं करना चाहिए। कभी कभी वेंटिकुलर टेकिकार्डिया, जिसमें हार्ट रेट सिर्फ तेज़ रहती है, उसको वेंटिकुलर फिब्रिलेशन में हम कन्वर्ट कर देते हैं, जिसको रिवर्ट करने के लिए आपको AICD की डिफिब्रिलेटर की ज़रूरत होती है। बाहर में
तो जब भी एम्बुलेंस आता है तो वो लोग डिफिब्रिलेटर करते हैं। घर में डिफिब्रिलेटर या आम जनता के पास डिफिब्रिलेटर रखने की सुविधा नहीं है, लेकिन रहना चाहिए कि आदमी अगर मसाज करे, एम्बुलेंस को बुलाए, अगर डिफिब्रिलेटर कहीं मिले तो तुरंत से डिफिब्रिलेट करे। ये सब 3 मिनट के होते रहे। जब तक कि एम्बुलेंस नहीं आ रहा है, आप एक्सटर्नल मसाज चालू रखिए और माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन चालू रखिए। ये 60 पर 1 पे करते रहिए। ये काम बहुत ज़रूरी है सडन कार्डियक डेथ को प्रिवेंट करने के लिए, सडन कार्डियक डेथ के कॉन्सिक्वेंसेज को प्रिवेंट करने के लिए। उसके बाद जब आप हॉस्पिटल में चले जाते हैं तो फिर तो एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट सिस्टम स्टार्ट हो जाती है। फिर तब हम लोग डायग्नोज करते हैं कि किस कारण से सडन कार्डियक डेथ हुआ है, किस कारण से सडन कार्डियक डेथ हुआ है, जिस कारण से है, या फिर कौन सबस्ट्रेट्स जो हैं उनको क्या क्या रिस्क फैक्टर्स है उसको हम लोग एलिमिनेट करें। उसमें भी 2 तरह का प्रिवेंशन होता है। एक प्राइमरी प्रिवेंशन होता है जिसमें जो लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि ये लोग हायर रिस्क हैं टू डेवलप सडन कार्डियक डेथ, तो उन लोग को पहले से आइडेंटिफाई करके, जिसे देखते हैं किसी कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ी हुई है, हार्ट उसकी डैमेज रही है पहले से, या उसको फैमिली का हिस्ट्री है कि यंग एज में उसके पिताजी का कार्डियक डेथ हो गया था, तो हम लोग सोच सकते हैं कोई फेमिलियल कार्डियक हार्ट का प्रॉब्लम रहा हो, सम फॉर्म ऑफ कार्डियोमायोपैथी रहा हो। वो सबस्टेट्स को हम लोग देख करके आइडेंटिफाई करते हैं, स्क्रीन करते हैं। समय के अभाव में एक चीज़ बताना चाहूँगा एथलीट्स के बारे में, क्योंकि आपका सवाल था कि यंग एज में जो ज़्यादातर जो सडन कार्डियक डेथ होता है, कॉर्नियरी आर्टरी डिजीज़ के चलते हो भी सकता है, आजकल कॉर्नियरी आर्टरी डिजीज़ इतने यंग एज में हो रहे हैं, लेकिन कार्डियोमायोपैथी, सम फॉर्म ऑफ कार्डियोमायोपैथी जो होता है ना, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी वगैरह सबसे बहुत कॉमन कॉजेज है। एथलीट्स में जो होता है, जो देखते हैं कि एथलीट्स में भी कार्डियक डेथ होता है, उसमें आम ये सब बीमारी सब शामिल है। उसके अलावा एक कोमोशियो कॉर्डिस कहते हैं। कोमोशियो कॉर्डिस कहते हैं एकदम नॉर्मल रहा हार्ट, है ना, जैसे मैंने बताया ना कि आप किसी को एक बार जोर से यहाँ पर मार दीजिएगा तो वेंटिकुलर टैकीकार्डिया कैन बी कन्वर्टेड इनटू वेंटिकुलर फिब्रिलेशन। तो कोमर्शियल कार्डियस एक चीज़ होती है कि जो कि खास करके फुटबॉलर्स, बेसबॉल प्लेयर्स, बास्केटबॉल प्लेयर्स वगैरह सब होता है, वो लोग काफ़ी रग्बी प्लेयर्स में काफ़ी बॉडी कांटेक्ट के साथ खेलते हैं, या बॉल आकर छाती में लगता है। जब बॉल में आकर छाती में लगता है ना, तो वो टेम्परेली हार्ट को फिब्रिलेट कर देता है, एंड उससे भी सडन कार्डियक डेथ हो जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है एथलीट्स को, खास करके जो एट रिस्क, उन लोग का स्क्रीनिंग करना कि क्या उनके फैमिली में किसी को यंग एज में डेथ हुआ है। हर का मैं नहीं कर रहा हूँ, हर एथलीट को ईसीजी और एक को कराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिन लोगों को हम लोग स्क्रीन करने के बाद देखते हैं कि दे आर एट अ हाई रिस्क बिकॉज ऑफ फैमिली हिस्ट्री वॉट एवर, दे नीड टू बी प्रॉपरली स्क्रीन्ड। जिसको भी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस की हिस्ट्री रही है, जिसको भी डायलेटेड कार्डियो, वो लोग दे शुड बी अवॉइड गोइंग इनटू हाई। जो आपसे सवाल पूछेगा कि कुछ पूछना है कि सब्जेक्ट तो इतना वास्ट है कि अगर तो बोलूँ तो 2-3 घंटा चला जाएगा। कार्डियोमायोपैथी ही एक अपने में एक बहुत बड़ी सब्जेक्ट है। सडन कार्डियक डेथ भी ये बहुत जानना ज़रूरी है कि एवरीबडी शुड नो बेसिक कार्डियक लाइफ सपोर्ट, कार्डियक मसाज, माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन। पहले आइडेंटिफाई करें कि पल्स है कि नहीं, वो आम जनता नहीं कर सकती है, तो कोई भी आदमी अनरिस्पॉन्सिव है, आप शुरू कर दें, यू डोंट हैव एनीथिंग टू लूज। कार्डियक मसाज शुरू कर दें जब तक कि एक आदमी एम्बुलेंस को फ़ोन कर रहा है।